Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, today we are going to start new lesson which is lesson number 11, force and pressure. Okay. So student, in this chapter we learn about force and pressure. Okay. So student, today's topic is that force. Force means what? A push or pull to ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, उसी को क्या कहते हैं? फोर्स. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फोर्सेस ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. ओके. फोर्स जनरेट होता है किससे? ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. ओके. सो स्टूडेंट, we discuss this three topic in detail through video. Okay. Force and pressure. So in class 7th you have learned how object move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? So class 7 में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे, और क्या आप लोगों को याद है कि हमने ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है हमने कंपेयर किए थे और कैसे किए थे. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. यू ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered that make an object slow down or faster और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो आप लोग ने देखे थे कि बॉल जो है, रोलिंग बॉल जो है, वो कभी फास्ट मूव करता है, कभी स्लो मूव करता है, और क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, और कभी कभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है ना. सो लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपेरिमेंट्स. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. आप फुटबॉल को मूव करने के लिए क्या करते हो? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. मूविंग बॉल को फास्ट करने के लिए आप क्या करते हो? हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. गोल कीपर कैसे स्टॉप करता है बॉल को. अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय बैट्समैन. सो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये देखो गोलकीपर स्टॉप कर रहा है बॉल को, तो ये कैसे करता है? ये हॉकी स्टिक से देखो बॉल को स्टिक कर रहे थे कैसे, और जो ये बॉलर जो बैट्समैन बॉल मारने के बाद में किक करने के बाद में ये कैसे बॉल को स्टॉप करता है. सो इन ऑल दिस सिचुएशंस द बॉल इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज. तो ये हर एक जो एग्जांपल भी दिखाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो बॉल फास्टर हो रहा है, फास्ट मूव होने के लिए कोई अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो कोई है तो उसे रोकने के लिए, तो कोई डायरेक्शन चेंज करने के लिए. यस. सो इफ़ यू ऑफ्टन से दैट फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक पुश थ्रोन और फ्लिक्ड. तो फोर्स कब अप्लाई होता है बॉल पे? जब उसको पुश कर रहे हैं, किक कर रहे हैं और फ्लिक कर रहे हैं. व्हाट इज़ द फोर्स, मतलब फोर्स क्या होता है? व्हाट कैन इट टू बॉडीज ऑन विच द अप्लाइड, मतलब ये कैसे बॉडी में अप्लाई होता है फोर्स. वी शॉल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. सो अभी हम ये सब क्वेश्चन के आंसर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो फोर्स मीन्स व्हाट? अ पुश और पुल ऑब्जेक्ट. Yes, so action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing and pulling are often used to describe certain tasks. Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of an object. तो ये सब जो एक्शन है, क्लिकिंग करना, शटिंग करना, हिटिंग करना, तो ये सब ऑब्जेक्ट अप्लाई करने से क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगी मोशन की, है ना. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा? चेंज होगा. कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स. लेट अस फाइंड आउट. सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई हुई है. ओके. तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्शन को कि उसे पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. अब टेबल पे बुक रखी हुई है, तो उसको पुश करेंगे कि पुल करेंगे? हम उसे पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं. यस. ओके. देन डू यू नोटिस दैट ईच एक्शन कैन बी ग्रुप एज अ पुल और पुश और बोथ. देखो यहाँ पे इतने सारे जो दिए हुए थे, एक तो हम पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं. सो इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. तो साइंस में पुश करना और पुल करना ऑब्जेक्ट को इसी क्या कहते हैं? फोर्स. दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स. व्हेन डज फोर्स केम इन टू अ प्ले. लेट अस फाइंड आउट. सो I learned in class 6 that magnet attract a piece of iron toward it. Attraction also pull. What is about the repulsion between the similar poles of two magnets? Is it
अ पुल और पुश। सो आपको पता है कि मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट के अंदर रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। तो क्या ये पुश और पुल है? लेट्स सी। फोर्स आर ड्यू टू, देन नेक्स्ट टॉपिक, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन की वजह से अप्लाइड होने वाला फोर्स के बारे में हम फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। तो फोर्स किससे अप्लाई होगा? ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। ओके, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग इन बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अगर सपोज कि एक रुकी हुई कार के पीछे अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है साइड में, तो क्या ये कार मूव होगी? विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या उसके प्रेजेंट रहने से कार मूव होगी क्या? सो नो। सपोज द मैन नाउ बीइंग टू पुश द कार, दैट इज, देखो नाउ इन second picture this man pull this car. So now that is applies a force on it, मतलब ये क्या कर रहा है, इस पे कार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. So he applies force on this car and the car being to move in the direction of the applied force. yes, तो क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना कार. नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. नाउ हु इज़ पुशिंग हुम? सी दिस इज़ टू गर्ल्स, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. ओके, सो थ्री सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू. कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केस? सो देखो आपको यहाँ पे थ्री केस है. दिस इज़ वन, दिस इज़ टू एंड दिस इज़ 1 2 3. okay, so both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.b are trying to pull each other. देखो यहाँ पे दोनों गर्ल एक दूसरे को पुश कर रही है और यहाँ पे जो ये दोनों गर्ल है एक दूसरे को क्या कर रही है, पुल कर रही है. Similarly the cow and man in figure 11.3 appear to पुल ईच अदर. देखो यहाँ पे भी काऊ और मैन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन सोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड काऊ. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी कैन infer that at least two objects must interact for a force to come into a play. तो क्या होगा, यहाँ पे दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए. Thus an interaction of one object with another object result in a force between the two object. So क्या होता है, इंट्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट का है वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या होता है, फोर्स अप्लाइड होता है टू ऑब्जेक्ट की वजह से. यस, नाउ exploring forces. So let us try to learn more about forces. So student, यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी गई है. देखो एक जो बॉक्स है जिसमें टू मैंस क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और सेकंड इस पे देखो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं. ओके, सो हैव यू एवर सीन गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? क्या आप लोग ने टग ऑफ वॉर का गेम खेला है जिसे हम क्या कहते हैं, रस्सी खींच खेल. यस, सो इन दिस गेम टू टीम पुल इट रोप इन अपोजिट डायरेक्शन. तो क्या होता है, इसमें दो टीम एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, पुल करती है ना रोप को. So members of the both the team try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope similarly does not move. It is not similar to the situation shown in figure 11.3b. तो देखो क्या होता है कि the team pulls harder, that is applies to large phase, finally wins the game. So क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है कि रोप जो है वो मिडल में रहती है, स्टेशनरी रहती है. क्यों? क्योंकि दोनों साइड का जो फोर्स है इक्वल अमाउंट में क्या होता है, अप्लाई होता है. दैट्स वाई. सो व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर. अगर एक ही डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों ऐड होता है. एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ ऐड होता है. बट व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन बोथ यू वेर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन? When both of you were pushing the heavy box from opposite directions, recall that in the tug of war, when the team push equally hard, the rope does not move in any direction. So we learned that force could be larger or smaller than that other equal to each other. So अभी हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो भी फोर्स है वो बड़ा है कि स्मॉल है, एक दूसरे से क्या इक्वल है,
है ना, वो हमें देखना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड। और जो ये फोर्स है वो, ये जो स्ट्रेंथ है जो फोर्स की, तो वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे एक्सप्रेस करती है मैग्नीट्यूड। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज इट्स अफेक्ट ऑल्सो चेंज। सो स्टूडेंट क्या होता है कि अगर एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर दोनों का इक्वल है तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। सो डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो if the two forces acting on it in opposite direction are equal। सो क्या होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट वी विल लर्न इन दिस लेसन इन नेक्स्ट